लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और इस बीच गर्मी का पारा चढ़ने के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी से भी तापमान चढ़ रहा है। राहुल गांधी के वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली योजना पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर हमला किया और जनता को याद दिलाई मनमोहन सिंह की स्पीच, जिसमें वो कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को गहराई से समझने के लिए बैंगन ने बात की इकोनॉमिक कम पॉलिटिकल एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट ने बताया कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के चलते सरकार लोगों से उनका सारा पैसा ले लेगी और अपने अनुसार लोगों में बांटेगी। अगर आप कहीं जाने के लिए रिक्शा लेते हैं तो आधे रास्ते के बाद रिक्शा आपको खुद ही चलाना होगा और रिक्शा वाला सवारी बन जाएगा। इसी तरह अगर आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो आधा खाना होटल वाले खाएंगे और आपको आधे बर्तन धोने होंगे। आप बाल कटवाने जाते हैं तो आधे सर के बाल कटवाने के बाद आपको नाई के बाल काटने पड़ेंगे। अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो पंचर लगवाने के बाद आपको टायर पंचर वाले को देना ही होगा। सब्जी वाले से सब्जी खरीदने के बाद जब आप वो सब्जी बनाएं तो आधी सब्जी आपको सब्जी वाले को देनी होगी। कुल मिलाकर आपकी कमाई और मेहनत का आधा हिस्सा कांग्रेस सरकार उसको देगी जिसे वो चाहती है। हालांकि कांग्रेस वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब आपके पैतृक संपत्ति पर भी नजर डाल रही है। इनहेरिटेंस टैक्स का कर कांग्रेस आपके मरने के बाद आपकी विरासत का 55% हिस्सा खुद रखेगी और फिर अपने पसंदीदा लोगों को दे देगी। एक्सपर्ट ने हमें बताया कि इस कानून के चलते आपका संचय किया हुआ धन, जेवर, मकान, गाड़ी में सरकार अपना 55% हिस्सा ले लेगी। अगर आपके पास 2 BHK घर है तो सरकार उसमें 1 BHK मुसलमानों को दे देगी। अगर आपके पास एक कार है तो वो कार सरकार आपसे लेकर ओला उबर को दे देगी। अगर आपके पास विरासत के लिए कुछ भी नहीं है तो कांग्रेस सरकार आपके मरते समय आपकी किडनी बेच देगी। लेकिन आपको ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि आएगा तो मोदी ही।